अध्यात्म से सीखी हुई शिक्षा है कि मान हम पे चढ़ ना जाए। आपने शास्त्री करी, उसके बाद आज आप मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हो, तो आपकी वो शास्त्री की पढ़ाई आपके काम आई या नहीं ही आई? हमारा पशु जैसा जीवन है। अगर हम सिर्फ कमा रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं, हम सिर्फ खाने और सोने का काम कर रहे हैं और मंदिर जाने में भी जोर आए, प्रवचन सुनने में भी जोर आए, एक किताब पढ़ने में जोर आए, तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। तो क्या वास्तविकता में वो सरलता की मूर्ति पारिवारिक स्थितियों में भी रहती थी कि कहीं पारिवारिक स्थितियां कहीं बिगड़ी? बड़े दादा कह रहे हैं कि आप सब्जी लेने गए और आपको पता है कि सामने वाले ने ज्यादा ले लिया, तो आप अपने परिणाम क्यों खराब कर रहे हो? उसने ले लिया अगर 2-4 रुपए ज्यादा 1 किलो के, कोई बात नहीं, उस समय उसको किंचित लोभ कषाय ज्यादा है। और कहा जाता है कि दोनों ही दादाओं में असीम प्रेम था, तो कोई एक असीम प्रेम की कोई घटना आपको याद हो? एक बीमार होता था तो दूसरा अपने आप बीमार हो जाता था। तो ये एक कौन सा कनेक्शन था उन दोनों के बीच में हमें नहीं पता। दोनों भाइयों में आज मतलब सच में मैंने जो प्रेम देखा है, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं बड़े दादा के साथ फर्स्ट फ्लोर पे और छोटे दादा नीचे रहते थे, तो अगर हम जमीन पे ऐसे मुक्का ठोकते थे ना, छोटे दादा के घर पे आवाज चली जाती थी। तो इतना कनेक्शन था आपस में, ऊपर नीचे आना जाना हमेशा लगा रहता था। मैं आज सच में कोई भी और 2 भाइयों में उतना प्रेम नहीं देखता जितना मैंने बड़े दादा छोटे दादा में देखा। चाहे दूर भी हो, और बड़े दादा की अगर तबीयत खराब हुई तो छोटे दादा को पता नहीं कौन सा सिग्नल मिल जाता था, उन्हें पता लग जाता था। दोनों का हार्ट का वॉल्व टेढ़ा था। दोनों का हार्ट का ऑपरेशन एक साथ हुआ। अच्छा। अस्पताल में भी 2003 में ओपन हार्ट सर्जरी हुई, जो कि बहुत बड़ी सर्जरी उस समय मानी जाती थी। कि आपका दिल पूरा खोलकर एक टेम्पररी हार्ट पर लगाकर, वेंटिलेटर पे लगाकर आपके हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है और वॉल्व को टेढ़ा जो वॉल्व है आपका, वॉल्व रिप्लेसमेंट हो रहा है। 2003 में बड़ी सर्जरी मानी जाती, दोनों का एक साथ हुआ और दोनों को कोई विकल्प नहीं, क्योंकि दोनों अध्यात्म में इतने गहरे डूबे हुए थे कि हमने देखा कि जब बड़े दादा बेहोशी में थे तो भी उनका हाथ ऐसे चल रहा था। अच्छा। ये देखा हुआ है। मैं तो वहां नहीं था दिल्ली में, पर पापा ने देखा। 35 दिन पापा और दादी और छोटी दादी और ताऊ जी, वो सब लोग दिल्ली रहे। तो उस समय उनका बड़े दादा का हाथ इस तरह चल रहा था। और ऑपरेशन के में जाने से ठीक पहले दादा ने हरिवंश पुराण की कॉपी, लिखी हुई कॉपी पापा को दी कि भाई अब ये दे देना ऑफिस में, मैं आऊंगा कि नहीं आऊंगा मुझे पता नहीं, पर ये भी छप जाए तो छप जाए। इतना उन्होंने देकर विदाई ले ली कि अब आऊंगा नहीं आऊंगा, क्योंकि बड़े दादा की स्थिति थोड़ी सी ज्यादा गंभीर थी, पर छोटे दादा को भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ती, पर दोनों ने कहा कि एक साथ ही करेंगे। दोनों जाते थे सुबह घूमने, एक साथ जाते थे, गाड़ी में बैठकर सेंट्रल पार्क घूमने जा रहे हैं तो एक साथ जा रहे हैं। कई बार जब छोटे दादा विदेश से लौटते थे तो ये तय था कि उनका भोजन हमारे घर पे होगा, क्योंकि घर अभी खुला है, तो वो 2 दिन हमारे घर पे ही भोजन करते थे। पारिवारिक जब गेट टुगेदर होता है तो दोनों दादा की अपनी एक जगह फिक्स होती थी, तो साथ में बैठते थे। बड़े दादा की तबीयत अगर खराब हो, दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में छोटे दादा हो, तो वो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, चाहे उन्हें कोई भी कार्यक्रम छोड़कर क्यों ना आना पड़े। और ये ऐसा इंस्टेंस हुआ 2 बार। जब दिवाली के समय छोटे दादा देवलाली रहते थे और यहाँ बड़े दादा को हमें एडमिशन कराना पड़ा। पता नहीं क्यों ऐसा होता था कि दिवाली के समय बड़े दादा की तबीयत खराब हो जाती थी, तो उन्हें अस्पताल में होना होता था। तो देवलाली छोड़ के 2-3 बार आए, और देवलाली के सारे 700-800 हज़ार लोगों को ये पता होता था कि बड़े दादा की तबीयत खराब होगी, तो छोटे दादा जा रहे हैं, कैसे भी करके उन्हें कहीं रुकना नहीं था। बड़ौदा स्वामी जहाँ उन दोनों का जन्म हुआ, हम लोग 2008 में बुंदेलखंड यात्रा के दौरान गए वहां पर। तो दादा का गाँव था, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, 300 लोग वहां पर थे। तो दोनों दादा हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे वहां उस गलियों में, और हम उसको देखते ही वो बहुत एक सुंदर दृश्य था कि दोनों दादा हाथ में हाथ डालकर उन्हीं गलियों में वापस चल रहे हैं जहाँ पे वो भले बड़े। दोनों दादा एक साल पढ़ाई करी। बड़े दादा बड़े थे 2.5 साल, पर एक ही क्लास हुई उनकी। और उसके बाद एक ऐसा इंस्टेंस सुनाया था छोटे दादा ने कि उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे किताब खरीदने के ज्यादा, तो 2 किताब क्यों खरीदें, किसी से किताब उधार ली। और रात भर में, बड़े दादा की हैंडराइटिंग अच्छी होती, छोटे दादा बोलते थे, बड़े दादा लिखते थे। तो छोटे दादा बोलते हुए रात भर में उन्होंने पूरी किताब की नकल उतार ली। अच्छा। ताकि उन्हें किताब ना खरीदना पड़े। तो ये मतलब बचपन से इतना असीम प्रेम वो आखिरी तक चला आया। और आखिरी में इसलिए चला आया कि सबसे बड़ा उदाहरण है भरत का अंतर्द्वंद। जो भरत और बाहुबली लड़े थे, उसकी छोटे दादा ने उसकी दृष्टि पूरी बदल दी। बड़े दादा के जाने के बाद वो लिखा गया। छोटे दादा की भावना बहुत पहले से थी, पर वो संभव हो पाया बड़े दादा के जाने के बाद। और उन्होंने वो लिखा कि दोनों भाइयों में लड़ाई नहीं हो सकती, प्रेम हो सकता। और छोटे दादा की एक क्लिप ऐसी है जिसमें उन्होंने कहा है भरत का अंतर्द्वंद उसी से प्रेरित है, मेरे और बड़े दादा के प्रेम से। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि
छोटे दादा चूंकि जयपुर थे, बड़े दादा को मौका मिला तो उन्होंने कुछ नहीं देखा और वो सीधे आ गए। वरना दो भाई तो आज अलग होने के लिए तैयार हैं, एक घर में अलग अलग रहने के लिए तैयार है। तो एक साथ रहना, पहले तो एक साथ एक ही गांव में रहे, पढ़ाई एक साथ करी, फिर एक साथ रहने की पूरी भावना, एक साथ एक कार्य करने में संलग्न रहने की भावना। मैं अगर थोड़ा समय और ले लूं, मैनपुरी एक जगह है उत्तर प्रदेश में, और वहां पर प्रकाश दादाजी जो ज्योतिषविद हैं, ज्योतिर्विद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, वो अभी भी हैं वहां पर। और मैनपुरी जाना हुआ बड़े दादा का 10 लक्षण में। दोनों में कैसा प्रेम और कैसा अटैचमेंट था, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना। तो बड़े दादा के प्रवचनों से वहां की समाज बहुत प्रभावित हुई। तो जो हमारे प्रकाश, हम उन्हें दादा भी बोलते हैं, प्रकाश मामा भी बोलते हैं, तो उन्होंने बड़े दादा से भावना व्यक्त की कि अगले साल भी आपको ही पता। तो जवाब में बड़े दादा ने पता क्या कहा? दादा ने कहा कि मेरा एक छोटा भाई है हुकुमचंद भारी, तब बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं थे, छोटी कम उम्र थी, मेरे पापा का जन्म ही हुआ था उस समय, तो उनकी उम्र आप ये मान लो कोई 25 साल रही होगी, 25 से 28 साल के बीच में रहे होंगे दोनों दादा। तो कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, कम उम्र थी। प्रकाश दादा जो है वो दोनों दादा से बड़े भी हैं। तो उनको कहा कि मेरा एक छोटा भाई है हुकुमचंद भारी, वो मेरे से भी ज्यादा अच्छा प्रवचन करता है, तो अगले साल मैं उसे भेजूंगा। तो खुद को आमंत्रण मिल रहा हो अगले साल जाने का, और फिर आप अपने छोटे भाई को आगे कर दो, ये कितना असीम प्रेम दिखाता है कि कहीं कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कहीं कोई अपने आप में कोई जेलसी जलन की कोई भावना नहीं दोनों भाइयों में। छोटे दादा को जहां मौका मिला, छोटे दादा का जन्मदिन मना तो पहले बड़े दादा को साफा पहनाया गया, बड़े दादा का जन्मदिन मना तो पहले छोटे दादा को साफा पहनाया गया। तो दोनों का जन्मदिन साथ बनता था, वो चाहे 21 नवंबर हो चाहे 25 मई हो, दोनों का जन्मदिन साथ बनता था। तो ये दोनों का आपस में इतना भावना, इतनी आपस में प्रेम की भावना थी। मैंने छोटे दादा को बड़े दादा के पैर छूते हुए देखा जब उनका जन्मदिन था, बट छोटे दादा ने कहा कि देखो मेरा बड़ा कोई नहीं भाई साहब के अलावा, तो आज मैं पैर छू के उनका आशीर्वाद लेना चाहता। तो 2.5 साल बड़े भाई के पैर छूना, वरना अपने आप ऐसा नहीं देखा जाता कि छोटा भाई वो बड़े भाई के पैर छू रहा हो और बहुत सम्मान से छू रहा हो, बट छोटे दादा ने बड़े दादा के पैर छुए। ये अपने आप में कितना सम्मान और प्रेम आपस में दिखाता है। कुछ बड़े फनी इंस्टेंसेस भी हैं जो बड़े दादा ने एक बार छोटे दादा के जन्मदिन पे सुनाया था। चूंकि दादा नहीं है दोनों, तो मैं ही सुना देता हूँ जो हमने सुने थे, मुझे लगता है कि यंग जनरेशन ने वो नहीं सुने थे। तो होता यह था कि छोटे दादा का स्वभाव थोड़ा गर्म था। वो खेलते थे बचपन में, तो मान लो छोटे दादा हार रहे हो तो छोटे दादा को क्रोध आ जाता था, तो बड़े दादा का हाथ काट लेते थे ये बड़े दादा ने सुनाया हमें, किसी गुस्सा आ जाता था तो मेरा हाथ काट लेता था, है ना। अब दोनों कहीं जा रहे हैं, अगर दोनों पढ़ते थे, मुरैना विद्यालय में पढ़े, दोनों गांव से निकले जा रहे हैं, तो छोटे दादा सामान नहीं उठाते, सामान उठाने का काम बड़े दादा का था तो बड़े दादा सामान उठाते थे। तो ये सब बातें दोनों भाइयों की जैसे बचपन की होते हैं। छोटे दादा निश्चित रूप से थोड़े अग्रेसिव थे, उनकी शैली से, प्रवचन शैली से भी वो समझ में आता है। बड़े दादा की थोड़ी शैली शांत थी, तो वो उससे समझ में आता है। तो भरत के अंतर्द्वंद से ये पता लगाया जा सकता है, जैसे उन्होंने लिखा कि जब अगर छोटा भाई हारता था तो मैं उसे जिता देता था, मैं कभी लड़ाई की भावना रख नहीं सकता, चक्र रत्न तुम रख लो, वो कहते हैं तुम रख लो। वो जो एक दृष्टि बदलने का काम किया भरत के अंतर्द्वंद, जो अंतर्द्वंद चला, वही बस एक दोनों दादा के रिलेशनशिप रहे हैं, हम उसमें वो झलक दिखाई दे सकती है। जिसने बड़े दादा छोटे दादा को देखा वो भरत के अंतर्द्वंद में वो झलक देख लेगा, जिसने दोनों दादा को नहीं देखा वो भरत का अंतर्द्वंद पढ़ेगा तो दोनों दादा की झलक देख लेगा। वो दोनों में बहुत असीम प्रेम रहा है।